खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपकी होस्ट एवेंजलिस्ट महविश याकूब आप ही के प्रोग्राम ख़वातीन बाइबल में आपको खुशामदीद और वेलकम करती हूँ। और मैं खुदा बाप, बेटे और पाकरू की नहायत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुमकिन किया कि एक बार फिर से हम इस प्रोग्राम को आप तक लेकर आ सकें, ताकि आप जिस तरह से गुज़श्ता प्रोग्राम्स के वसीला से खुदा के हुज़ूर से बरक़ात को रिसीव कर रहे हैं, उसी तरह आज के एपिसोड में भी मेरा ईमान है कि आप बथेरी बरकतों को रिसीव करने वाले हैं। आमीन। आइए, इससे पहले कि मैं आपको आज की गेस्ट से मिलवाऊँ, आज के टॉपिक को आपके साथ शेयर करूँ, मैं चाहती हूँ हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस तरह को झुकाएंगे और खुदावन की हुज़ूरी में हम दुआ करेंगे। हालेलुया। ए कदूस 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 रब अल-अफ़ाज, फ़ौजों के रब, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, लश्करों के खुदावन, जलाल के बादशाह, बादशाहों के बादशाह, शहनशाहों के शहनशाह। ए खुदावंदों के खुदावंद, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है कि तूने हमें ज़िंदों की ज़मीन पर ज़िंदा रखा, सलामती और अपनी हज़ूरी बख्श दी। मेरे खुदा, मैं तेरी नहायत शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा बाप, चाहते हैं तो हम सभी के साथ होना मेरे खुदा, और बख्श देना मेरे खुदावंद। आज ए खुदा इस एपिसोड के वसीला बथेरी ज़िंदगियाँ मेरे खुदा तेरी हज़ूरी से इलाही बरक़ात को रसीव कर सकें। खुदा बाप, तू छू लेना, बड़ी बरकत देना। ए खुदा, मैं अपने आप को, आज की ए खुदा गेस्ट को तेरे पाक कवि हाथों में देती हूँ। मेरे खुदा, तो अपनी बंदी को अपने नाम और जलाल के लिए ए खुदा भरे बादलों की तरह खर्च इस्तेमाल करना। खुदा बाप, तू छू लेना, ब्लेस करना, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। जी व्यूअर्स, तो मैं आपको आज की गेस्ट से मिलवाना चाहती हूँ, खुदा की बंदी, खुदा की अजीम खादमा सिस्टर मैरी नसीर से मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ। आज की हमारी गेस्ट हैं सिस्टर जी। हम आपको अपने इस प्रोग्राम में ख़वातीन बाइबल में वेलकम करते हैं। थैंक यू सिस्टर जी। मैं खुदा की नहायत शुक्रगुजार हूँ आपके लिए और गवाही चैनल के लिए। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम मैरी नसीर है और मैं खुदान की नहायत शुक्रगुजार हूँ कि खुदान ने हमें ये मौका दिया कि हम मिल बैठ कर खुदान के कलाम को सीखने वाले हों। कलाम मुक़द्दस में मेरे अजीज़ों, हम आपके साथ जिस शख्सियत को शेयर करने वाले हैं, कलाम मुक़द्दस में पहला सैमुएल की किताब और उसका पहला बाब और दूसरी आयत को मैं आपकी खिदमत में तलावत करना चाहूँगी। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, उसके 2 बीवियाँ थीं, एक का नाम हन्ना था और दूसरी का फिनन्ना। और फिनन्ना के औलाद हुई पर हन्ना बे औलाद थी। और यहाँ पर मेरे अजीज़ों, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर हम ठहरेंगे। और लिखा है बाइबल मुक़द्दस में कि अल्काना की जो इन बीवियों का जिक्र मिलता है कि एक का नाम फिनन्ना है और एक का नाम हन्ना है। बाइबल मुक़द्दस में सिस्टर जी, मैं चाहूँगी आप हन्ना की जो शख्सियत है उसके बारे में मैं चाहती हूँ हमारे व्यूवर्स को बताइएगा। तो सिस्टर जी, आपसे यही बात करना चाहती हूँ और अपने नाजरीन से कि ये बहुत खूबसूरत टॉपिक है हन्ना का, कि बड़ी ज़बरदस्त खुदावन की खादमा है और खुदावन के हजूर में बड़ी वफ़ादारी से चलती है। और जब हम शुरू से देखते हैं हन्ना के बारे में कि हन्ना कौन थी, इसका किरदार क्या था और ये कैसी थी, तो जब हम पहला सैमुएल और उसकी पहली आयत से देखते हैं कि इनका ताल्लुक़ कहाँ से था, ये किस घराना से, किस इलाका से ये ताल्लुक़ और वास्ता रखते थे। जब हम देखते हैं पहला सैमुएल उसकी पहली आयत में, तो खुदान के कलाम में लिखा है, इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में रामातयम सोफीम का एक शख्स था जिसका नाम अल्काना था। ये जो शख्स था ये इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क से ताल्लुक़ रखता था और इसका नाम अल्काना था। और ये जो शख्स है इसका नाम अल्काना, इसकी 2 बीवियाँ थीं। पहली का नाम हन्ना और दूसरी का नाम फिनन्ना था। और उसने हन्ना की बेऔलादी की वजह से उसने फिनन्ना से शादी की और हन्ना की क्या थी, औलाद नहीं थी, वो बेऔलाद थी। और जब हम आगे देखते हैं तो ये जो शख्स है अल्काना, ये हन्ना से बहुत मोहब्बत करता है, ये हन्ना को चाहता है। और जब हम आगे देखते हैं तो खुदान के कलाम में लिखा है, पहला सैमुएल इसके पहला बाब और उसकी 3रा आयत में खुदान के कलाम में कुछ यूँ मरकूम है, ये शख्स हर साल अपने शहर से सिला में रबुल फाज के हजूर सजदा करने और कुर्बानी गुजराने को जाता था। और एली के 2 बेटे
हिफनी और फिनहास जो खुदावंद के काहिन थे वही रहते थे। जब हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं तो ये एक रास्तबाज घराना था, ये खुदावंद के साथ चलने वाला घराना था। ये कोई ऐसे नहीं थे कि खुदावंद से दूर थे, बस ये था कि खुदावंद ने हन्ना का क्या किया था, रहम बंद कर रखा था। और जब कोई मौजज़ा खुदा ने करना होता है या किसी के वसीला से खुदावंद का जलाल जाहिर होना होता है तो कुछ मुश्किलात भी ज़िंदगी में आती है। जब हम यहाँ पे देखते हैं तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ये हर साल बा साल खुदावंद के हजूर में क्या करने जाता था, कुर्बानी गुजराने जाता था। और वो जहाँ एली था, एली जिस हैकल में था उसके दो बेटे भी वहाँ थे और वो भी क्या थे, काहिन थे। और जब आगे देखते हैं तो वहाँ लिखा है 4थी आयत में, और जिस दिन अल्काना ने ज़बिया गुजरान था वो अपनी बीवी फनन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को हिस्सा देता था। और जिस दिन अल्काना कुर्बानी गुजराने जाता था तो वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता था। वो करता था कि जब वो कुर्बानी गुजराने जाता तो वो फिनन्ना को देता, उसके बेटे और बेटियों को भी हिस्सा देता था। मगर हन्ना के साथ वो क्या सलूक करता है, खुदा के कलाम में जब हम देखते हैं 1 शमूएल उसके पहले बाब की 5वीं आयत में, तो खुदा के कलाम में लिखा है, पर हन्ना को 2 गुना हिस्सा दिया करता था, इसलिए कि वो हन्ना को चाहता था, लेकिन खुदावन ने उसका रहम क्या किया था, बंद कर रखा था। जब हम इस आयत पर गौर करते हैं तो बेऔलादी की वजह से अल्काना उसकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई। वो हन्ना से उसी तरह से मोहब्बत करता है और कहता है कि क्या करता है, वो उसे 2 गुना हिस्सा देता है। वो ये नहीं करता कि फिनन्ना ने मुझे औलाद दी है और मैं सिर्फ फिनन्ना को ही दूंगा हिस्सा, उसके बेटे और बेटियों को दूंगा, नहीं। वो हन्ना को क्या करता है, 2 गुना हिस्सा देता है कि कहते हैं इसका भी हक है और वो उसको 2 गुना हिस्सा देता है। और वहाँ पे लिखा है, लेकिन खुदावन ने उसका क्या किया था, रहम बंद कर रखा था। जब हम देखते हैं तो रिबका का रहम बंद था, सारा का रहम बंद था। मगर ये क्या, खुदावन के नाम को जब जलाल मिलना होता है तो इंसान को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और जब हम आगे देखते हैं तो खुदावन के कलाम में लिखा है, उसकी सोच क्या करती थी, उसे चढ़ाती थी, उसे कुड़ाती थी, उसे तंग करती थी कि देख मुझे तो खुदावन ने औलाद दी है और तू क्या है, बेऔलाद है, तेरे पास तो औलाद है ही नहीं, तू तो दुनिया से ऐसे ही चली जाएगी। 10 साल वो इंतज़ार कर रही है और वो खुदावन से मांग रही है और वो खुदावन से कह रही कि मुझे क्या कर, औलाद दे। आज के दौर में जब हम देखते हैं तो आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेऔलाद है और वो इस माशरे से बहुत ज़्यादा असियत को उठा रहे हैं। वो लोगों के मजाक का निशाना बन जाते हैं, लोग उन पे तंज करते हैं, उन्हें चढ़ाते हैं, उन्हें कराते हैं और वो क्या होते हैं, लोग डिप्रेशन में, ख़वातीन डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पे लिखा है कि उसकी सोच क्या करती थी, उसे कुड़ाती थी, उसे चढ़ाती थी, लेकिन वो ये नहीं जानती कि आगे खुदावंद का प्लान क्या है उसके लिए, क्योंकि ये कोई उसकी अपनी गलती की वजह से नहीं, या उसने कोई गुनाह नहीं किया या कोई उसने ऐसा कोई काम नहीं किया कि खुदावंद उसे औलाद नहीं दे रहा। यहाँ पे लिखा है खुदावंद ने उसका क्या किया था, रहम बंद कर रखा था। तो सिस्टर जी बड़ा अच्छा आप जो है बयान कर रही हैं और यकीनन यहाँ पर बाइबल मुक़द्दस में से हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से सच्चाइयों को खुदा के कलाम से सीख रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि सिस्टर जी आप ये बताइएगा कि एक औरत होते हुए जब हन्ना की ज़िंदगी पर गौर करते हैं, एक तो उसकी लाइफ में पहले ये मुश्किल है कि वो बेऔलाद है, और मैं कहूँगी कि माशरती तौर पर अगर देखा जाए या फिर जब ससुराल में एक लड़की जो है इस दुख का सामना करती है तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्या होती है, डिप्रेशन में होती है, बहुत ज़्यादा वो दुख में जो है वो रहती है इस बात के लिए कि शायद उसकी जेठानी है या देवरानी है, उसके बच्चे जब खेलते हैं तो शायद वो अपने अंदर फील करती है कि खुदा मुझे भी औलाद देता। और मैं यहाँ पर जब कलाम मुक़द्दस में हम गौर कर रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि आप ये बताइएगा कि हन्ना बेऔलाद होते हुए भी कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो खुदा की हैकल का क्या करती है, रुख करती है। आज शायद अगर किसी के औलाद नहीं होती तो वो कहते हैं कि जी खुदा ने हमारे साथ ऐसे किया है तो हमने खुदा की हैकल में जाना ही नहीं है, लेकिन वो खुदा की हैकल का क्या करती है, रुख करती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये बताइएगा कि 10 साल का अरसा एक लॉन्ग पीरियड है, कोई आम अरसा नहीं है, छोटा अरसा नहीं है, एक 10 साल का अरसा बहुत बड़ा अरसा है।
तो इसमें हन्ना ने खुदावंद की हजूरी में जब वो झुकी है, अपना दिल खुदा की हजूरी में उंडेला। तो मैं चाहती हूँ ये बताइएगा कि बाज़ दफ़ा हम ईमान तो रखते हैं, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी का हम जो है वो मुस्तकिल मिजाजी से चलते नहीं हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, हन्ना की ज़िंदगी में ये मुस्तकिल मिजाजी नज़र आती है? जी बिल्कुल, जब हम खुदान के कलाम में से देखते हैं तो वो इन बातों से परेशान हो जाती है। जिस तरह से आज की ख़वातीन भी हैं, वो इन बातों से परेशान हो जाती है, और बेऔलादी तो कोई नहीं, इस चीज़ की कमी कोई भी नहीं पूरी कर सकता, ना कोई इंसान इसको मुकम्मल कर सकता है, और ना ही कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम इस चीज़ को इग्नोर कर सकें। जब हम देखते हैं तो हम माशरे में देखते हैं कि बहुत से बच्चे हैं हमारे भाइयों के, दूसरे और लोगों के, जब हम देखते हो तो अगर कोई ऐसी औरत है जिसका रहम बंद है और वो इस बात को बहुत ज़्यादा फील कर सकती है। आज खुदा ने हमें औलाद दी है, हम शायद उस दुख को नहीं समझ सकते, मगर जिसके पास ये नेमत नहीं है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है औलाद क्या है, खुदा की तरफ से मिरास है, और जिसके पास ये मिरास नहीं है वो इस बात को बड़े गहरे तौर पर फील कर सकता है। जब हम बहुत से लोगों को देखते हैं और जो हमें सुन रहे हैं, हो सकता है बहुत सी ऐसी बेटियां हों, बहुत सी ऐसी बहनें हों, बहुत सी ऐसी बुजुर्ग जो आज भी बेऔलादी का क्या कर रही है, सामना कर रही हैं। और जब हम खुदा के कलाम में देखते हैं तो वहाँ जब हन्ना के पास औलाद नहीं होती, तो जब उसकी सोच उसे कुड़ाती है तो वो क्या करती है, वो रोती है और खाना नहीं खाती। आज के दौर में भी ऐसा है, ज़रूरी नहीं है कि आपके शौहर ने दूसरी शादी की हो और आपकी जो सोच है वो आपको कुड़ा, ऐसा नहीं है ज़रूरी। ऐसे लोग आपकी सास के रूप में, आपकी नंद के रूप में, आपके बहुत से ऐसे रिश्तों के रूप में हैं जो आपको तंज करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको चढ़ाते हैं कि देखो खुदावंद ने तो इसे औलाद नहीं दी, और देखो हमें तो खुदावंद हमसे मोहब्बत करता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि अगर किसी के पास किसी ऐसी बहन है, कोई बेटी है कि उसके पास औलाद नहीं, तो उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है और वो खुदावन से बहुत दूर है। हम कहते हैं इसने ज़रूर कोई पैड़ा काम किया होना जिसकी वजह तो इन्हें औलाद नहीं मिली। हम ऐसी बातें कर जाते हैं इंसान होते हुए, हम ये नहीं सोचते कि हमें उसे हौसला अफजाई करनी है, हमने उसे कहना है नहीं, खुदावंद आपको देगा। खुदावंद ने सारा को दिया है। इब्राहिम 100 साल का था, 100 बरस का था, उसे औलाद मिल सकती है, तो आप तो अभी तो आपकी कोई उम्र ही नहीं है। आप खुदावंद से मांगे, खुदावंद आपको देगा। और जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ लिखा है कि वो अपने दिल में बहुत गमगीन है, वो बहुत दिलगीर है, वो रोती है और वो खाना नहीं खाती। और उसके बाद क्या करती है कि उसका शौहर उससे कहता है कि तेरा दिल क्यों आरज़ूदा है, क्या मैं तुझसे मोहब्बत नहीं करता। देखिए ऐसे शौहर होना भी बहुत खुदावन की बहुत बड़ी नेमत है कि खुदावन ने उसे कितना अच्छा शौहर दिया है, वो उससे मोहब्बत करता है, उसे चाहता है। कई बार ऐसा होता है कि शौहर ही ताने देना शुरू कर देते हैं, वो ही सास बन जाते हैं, वो कहते नहीं तेरे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, तुझसे मैंने शादी करके तो मैंने गुनाह कर लिया, मुझे तो कोई औलाद ही नहीं मिली, तेरी वजह से तो मैं भी बेऔलाद हूँ। तो यहाँ पे क्या करता है, अलकाना से कहता है तेरे लिए मैं 10 बेटों के बढ़ के नहीं हूँ। क्या ऐसे मर्द हैं, क्या ऐसे भाई हैं, क्या ऐसे शौहर हैं जो अपनी बीवी को हौसला अफजाई दे कि नहीं खुदावंद हमें देगा, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम अडॉप्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम हैं एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। वो कह रहा है क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं। और वो इस बात से उसे थोड़ा हौसला होता है और वो क्या करती, खाती है, पीती है। पहले वो खाना नहीं खा रही होती, मगर इसके बाद वो क्या करती है, वो खाती पीती है। और उसके बाद जब वो खा पी लेती तो वो उठती है, और वो उठ के कोई अपने बिस्तर पर नहीं चली जाती, वो हैकल की तरफ जाती है। और जब हम खुदा के कलाम में से देखते हैं तो यहाँ लिखा है, पहला सैमुएल उसका पहला बाब उसकी 9 आयत में तो लिखा है, और जब वो सिला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली काहिन खुदावंद की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था। खुदावंद का बंदा भी वहीं पर मौजूद था। और क्या होता है कि वो बड़ी नहायत दिलगीर होती है, बड़ी परेशान होती है, बहुत अपने अंदर गम को लिए होती है। वो कह सकते हैं वो डिप्रेशन में है, वो बहुत ज़्यादा गमगीन है। और वो खुदावंद के हुजूर में आई और वो क्या करती है, और वो नहायत दिलगीर थी। सो वो खुदावन से दुआ करने और जार जार रोने लगी।
बड़ा खूबसूरत जो है टॉपिक है, बड़ा खूबसूरत बातों को हम खुदा की बंदी के वसीला सीख रहे हैं। लेकिन व्यूअर्स, आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। हम मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपको फिर से खुश आमदीद और वेलकम करते हैं। ब्रेक से वापसी आकर मैं चाहती हूँ सिस्टर मैरी, आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। बहुत बाबरकत और ख़ूबसूरत बातें हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से आपके वसीला से सीख रहे थे। जी सिस्टर मैरिश, तो हम बात कर रहे थे कि हन्ना ज़ार ज़ार रोने लगी। जब हम देखते कि एक रोना अलग बात है और ज़ार ज़ार रोना एक अलग बात है। वो सिर्फ रो नहीं रही, वो अपने दिल का हाल खुदावंद से बयान कर रही है। और वो ज़ार ज़ार रोती है। जब हम टूट जाते हैं ना, तो फिर ऐसे आंसू तब ही निकलते हैं और ऐसी आहें तब ही निकलती है जब इंसान अंदर से टूटा होता है, उसे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही होती। और ऐसा ही हन्ना के साथ होता है। वो इस वक्त बहुत परेशान है और उसे कुछ नहीं नज़र आ रहा है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूं, मैं तो ऐसे ही इस दुनिया से चली जाऊंगी। तो वो आती है हैकल में और ज़ार ज़ार रोने लगती है। और जब आगे देखते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है, और उसने मन्नत मानी। क्या आज हम में इतना हौसला है कि हम खुदा से मांगते हैं मगर उसे कुछ देने का हौसला है? वो कहती है कि तू मुझे बेटा दे और मैं क्या करूँगी, उसे खुदावंद के हजूर में दे दूँगी। यहाँ लिखा है, उसने मन्नत मानी और कहा, ए रब्बुल फाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नज़र करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे, तो मैं उससे ज़िंदगी भर के लिए खुदावंद को नज़र कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। जब हम इस बात को देखते हैं कि वो खुदावंद से क्या कर रही है, वादा कर रही है, वो मन्नत मान रही है और वो कह रही है कि तू मुझे बेटा दे और मैं उसे तेरे हजूर में दूंगी। और क्या होगा, उसके सर पे उस तरह नहीं फिरेगा। जब कोई बेटा खुदावंद के हजूर में दे दिया होता था, जब कोई बच्चा खुदावंद के हजूर में मखसूस कर दिया जाता था, तो क्या होता है, जब हम समसून को देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि उसके सर पे उस तरह नहीं फिरा। जब यूहन्ना का देखते हैं तो उसके सर पे उस तरह नहीं फिरा। तो यहाँ पे लिखा है कि हन्ना कहती कि उसके सर पर कभी भी उस तरह नहीं फिरेगा, क्योंकि वो मखसूस कर दिया गया है खुदावंद के हजूर में। अभी वो पैदा नहीं हुआ और उससे पहले ही क्या हुआ है, मखसूस हो गया है। और जब आगे देखते हैं लिखा है, और जब वो खुदावंद के हजूर में दुआ कर रही थी तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था। एक मिसाल है, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, कि कोई भी चीज़ देखने से हम जज नहीं कर सकते कि हाँ देखने में ऐसा है तो शायद ही अंदर से भी ऐसा होगा। और जब एली उसे देख रहा है और उसको गौर गौर से देख रहा है कि ये औरत क्या कर क्या रही है, इसके होंठ हिल रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही और ये मुसलसल बुड़बुड़ा रही है, शायद वो नशे में। और लिखा है कि उसे कहता है, और हन्ना तो दिल ही दिल में कह रही थी, फक्त उसके होंठ हिलते थे पर उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। बस एली को गुमान हुआ कि वो नशा में है। हम भी ऐसे हैं, आज भी ऐसा हो रहा है कि हम किसी इंसान को देख के जल्दी से जज कर लेते हैं। हम कहते हैं नहीं 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 ये ऐसा ही है, ये तो बड़ा गुनहगार है। और यहाँ पे लिखा है कि वो देख के बोल रहा है शायद इसने नशा किया हुआ है। और आगे लिखा है, सो एली ने उससे कहा कि तू कब तक नशा में रहेगी, अपना नशा उतार। उसने उसको बोल भी दिया है कि अब तू नशे से बाहर आ जा, तू क्या बुड़बुड़ाती जा रही है, ना तेरी आवाज़ आ रही है, रोती जा रही है और होंठ हिल रहे हैं। तो उसे कहते हैं कि अपना नशा उतार। और लिखा है, हन्ना ने उससे जवाब दिया, नहीं ए मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूँ, मैंने ना कोई नशा पिया, पर खुदावंद के आगे अपना दिल क्या किया है, उंडेला है। हालेलुया। वो कह रही है कि मैं बहुत गम में हूँ, मैं बहुत गमगीन हूँ। आज बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो बहुत गमगीन हैं, वो अंदर से टूट चुकी है। जिस तरह से हन्ना इस वक्त गमगीन है और वो कहती है कि मैं बहुत गमगीन हूँ। अपनी बंदी को खबीस औरत ना जान।
वो कह रही है कि मैं इस वक्त बहुत गम में हूँ और मैं क्या कर रही हूँ, अपने रब से, अपने खुदावन से क्या हूँ, राब्ते में हूँ, और मैं अपने खुदा से क्या कर रही हूँ, मांग रही हूँ। और वो कहती है कि मैंने अपना दिल खुदावन के हजूर में खोल दिया है। आज हम दुनियावी तौर पर रोते हैं, हम चिल्लाते हैं, और सिर्फ हम रोते नहीं है, हम जार जार रोते हैं, हम बहुत रोते हैं, मगर ये नहीं हम करते कि वही रोना हम खुदावन के हजूर में रोए। हम उससे कहें कि खुदा मुझे तुझसे चाहिए, ये जो लोग हैं मुझे कुढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं, इनका तू मुंह बंद करेगा। वो क्या करता है, वो हमारी जंग लड़ता है। और यहाँ पे क्या है कि वो कहती है कि मैं खुदावन के हजूर में आई हूँ और मैं क्या कर रही हूँ, मैंने अपने दिल को उसके हजूर में खोल दिया है। और आगे लिखा है, वो कहती है तू अपनी लौंडी को खबीस औरत ना समझ, मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम के बायस अब तक बोलती रही। यहाँ पर गौर करने की ज़रूरत है कि वो कह रही है कि मैं कोई खबीस औरत नहीं, मैंने कोई नशा नहीं किया, मैं तो सिर्फ अपने दुखों के हजूम में हूँ, फिक्रों में हूँ कि इतने साल, इतने बरस गुजर चुके हैं और अभी तक मेरे औलाद नहीं हैं, और मुझे दुनियावी तौर पर कितने ताने सुनने पड़ते हैं। कई लोग कहते हैं ऐ कर ले, औलाद हो जाएगी, ये कर ले, इस मंदिर पे चली जा, इस जगह पे चली जा, ए बाबे को टोट जा, मगर नहीं, वो कहीं नहीं जाती। उसका भरोसा, उसका इत्तेकाद, उसका जो यकीन है वो सिर्फ खुदावन पर है। और आज भी ऐसी कुछ औरतें हैं जो दूसरे ऐसी जगह पे चली जाती है जो खुदावन को जो चीज़ नहीं पसंद। और यहाँ पे क्या करती है कि वो कहती है कि मैं अपने दुखों को लेकर, अपने गमों को लेकर, अपनी फिक्रों के लेकर, अपने बोझ को लेकर मैं कहाँ आई हूँ, खुदावन के घर में आई हूँ, और उसके हजूर में मैंने सब कुछ खोल दिया है। मैंने कहा है कि अब तू जाने खुदा, अब मेरा काम तू करेगा, इस बेऔलादी को क्या करेगा, तू ख़त्म करेगा और मुझे क्या करेगा, औलाद देगा। ज़बरदस्त सिस्टर जी, बड़ा खूबसूरत आप बयान कर रही हैं। और यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि जब हन्ना की ज़िंदगी पर हम गौर करते हैं, तो हन्ना की लाइफ पर जब हम गौर करते हैं तो लिखा हुआ है कि तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। यहाँ पर हम हन्ना का एक पॉजिटिव रवैया देखते हैं। फिर 18वीं आयत में सिस्टर जी लिखा है कि उसने कहा तेरी खादमा पर तेरे करम की नज़र हो। हालेलुया। लिखा है कि तब वो औरत जो है वो ये वही औरत है जिसे थोड़ी देर पहले वो काहिन कह रहा है कि तू कब तक नशा में रहेगी, और यहाँ पर उसका जो पॉजिटिव रवैया है, मैं कहूँगी यहाँ पर ज़रूर शायद आज का अगर दौरे हाजरा में अगर हम गौर करें तो शायद अगर कोई बहन, मैं कहती हूँ अगर हम में से कोई वो औरत हो और जिसे खुदा का नबी, खुदा का ममसू ये कह दे, बेशक वो गलत फहमी में उन्होंने कहा है कि वो अभी हन्ना को जानते नहीं थे और उस अनजाने में उन्होंने कहा कि तू कब तक क्या रहेगी, नशे में रहेगी। लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगी कि एक पॉजिटिव रवैया है जो खुदा की बंदी हन्ना ने इख्तियार किया है। और फिर लिखा है कलाम मुक़द्दस में कि उसने कहा तेरी खादमा पर तेरे करम की नज़र हो। तब औरत चली गई और खाना खाया और फिर उसका चेहरा उदास ना रहा। हालेलुया, खुदावन की तारीफ़ हो। और यहाँ हम गौर करेंगे कि सिस्टर जी जैसे आप कह रहे थे कि बहुत से और दरों पर क्या होते हैं, औरतें चली जाती हैं, फैमिली से ठुकराई हुई होती हैं, मुआशरे से ठुकराए हुए होते हैं, और गमों का जो हजूम है, गमों का जो बादल है वो उन्हें घेरे होता है, और इंसान जो है वो शायद दिल बर्दाश्ता होकर किसी और दर पर क्या होता है वो झुक जाता है। लेकिन कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। और हन्ना की ज़िंदगी पर हम गौर करते हैं, जब हैकल का रुख किया है तो उसका गम बढ़ा नहीं है। 10 साल का एक अरसा है जिसमें उसने जितने दुख सहने थे सह लिए, लेकिन जैसे ही वो हन्ना का हैकल का रुख करती है, हैकल में जाती है, तो बाइबल बयान करती है। तो मैं सिस्टर जी चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएं जो दौरे हाजरा में इस वक्त बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, बहुत सारी बेटियाँ, ख़वातीन हैं जो आपको इस वक्त देख रही हैं, जो बे औलाद हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? हन्ना की ज़िंदगी से आप उन्हें क्या सबक सिखाना चाहती हैं? जी सिस्टर महविश, मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि
जब हम कलाम पर गौर करते हैं तो ज़बूर 127 जब देखते हैं, पहले हम उसे जल्दी से रीड कर लेते हैं, तो फिर मैं आपसे बात करती हूँ। ज़बूर 127 और उसकी 3री आयत जब हम रीड करते हैं, खुदावंद के कलाम में कुछ यूँ मरकूम है, देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मेरास है, हालेलुया, और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। आमीन। जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो हमें तो फिर खुदावंद पर क्या होना चाहिए, हमारा यकीन बढ़ जाना चाहिए। जब देखते हैं तो वहाँ लिखा है कि औलाद खुदावंद की तरफ से मेरास है, और ये मेरास सिर्फ खुदा ही दे सकता है। अगर आप में से आज कोई ऐसा है, ऐसी कोई बेटी, ऐसी कोई बहन है जो बे औलाद है और वो क्या हो चुकी है, मायूस हो चुकी है, बेदिल हो चुकी है, और उसके पास अब कोई ऐसा रास्ता नहीं कि वो अब इससे बाहर आ सके, इस डिप्रेशन से बाहर आ सके, वो इस खूबसूरत नेमत को खुदावंद से ले सके। अब उसका इत्तेमाद खुदावंद से क्या हो चुका है, उठ चुका है। कई ऐसे लोग होते हैं कि वो खुदावंद को छोड़ते हुए, एक मसीही घराने में पैदा होना बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर उस बात को समझना कि खुदावंद ने हमें क्या किया है, इस घराने में पैदा किया है, वो हमसे मोहब्बत करता है। और हमें, अगर हम एक मसीही हैं, अगर आप एक मसीही बेटी हैं, तो आपको किसी दर पर नहीं जाना, आपको किसी बुत के आगे सजदा नहीं करना, आपको किसी बाबे से कोई तावीज़ नहीं लेना, आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं पीनी, कोई जादू नहीं करवाना, बल्कि आपको क्या करना है, आपको खुदावंद से मांगना है, क्योंकि ये मेरास सिर्फ खुदावंद दे सकता है। जब हम हन्ना पर गौर करते हैं तो 1 शमूएल पहले बाब की 18 आयत में लिखा है, उसने कहा तेरी खादमा पर तेरे करम की नजर हो। क्या आज जब कोई खादम हमें दुआ देता है, हम उसे दिल से एक्सेप्ट करते हैं? सबसे पहली बात है कि हमें ये सोचना है कि हम मुंह से आमीन तो कह रहे हैं कि आमीन आमीन पास्टर बोल, क्या हम उसे दिल से कबूल कर चुके हैं? अगर आपने किसी खादम से प्रे करवाई है, आपने किसी खुदावंद के बंदा से बड़ी उम्मीद के साथ दुआ कराई है, और वो कह रहा है कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी बहन, खुदावंद तुझे औलाद देगा, क्या आप उसे पूरे दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं? यहाँ पे लिखा है, उसने कहा तेरी खादमा पर तेरे करम की नजर हो। उसने जब उसे दुआ दी तो उसने भी एक्सेप्ट किया। उसने कहा कि ये जो खुद तूने मुझे दुआ दी है ना, अब ये तेरी खादमा जो है, इसे क्या किया, इसने कबूल कर लिया है। तब वो औरत चली गई और खाना खाया, और फिर उसका दिल, उसका चेहरा क्या हुआ, उदास ना रहा। क्या आज हम खुदावंद के घर से जब वापस आते हैं तो उम्मीद के साथ आते हैं? कई बार ऐसा होता है कि जिस तरह हम जाते हैं उसी तरह से वापस लौट आते हैं। हम शायद उससे मांगते नहीं, हम एक दुनियावी तौर पर जाते हैं और दुनियावी तौर पर क्या होता है, वापस आ जाते हैं। हम देखते नहीं, लोग हमें देख रहे हैं, मैं रोऊंगा तो क्या सोचेंगे, इसे तो पता नहीं क्या मसला है। हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, खुदावंद के घर में जब जाना है, खुदावंद से जब मांगना है, तो सिर्फ अपना राब्ता क्या करना है, खुदावंद के साथ रखना है। और फिर क्या होगा, हमारे चेहरे उदास नहीं रहेंगे। फिर हमें किसी बुत के आगे सजदा नहीं करना, हमें फिर किसी से मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारा रब जो है वो हमें सब कुछ देने की कुदरत रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ़ हो, उसी की ताज़ीम हो। बहुत खूबसूरत तरीके से आज खुदा की बंदी, खुदा की खादमा के वसीला अजीज़ों हम इस बात को सीख रहे थे कि अगर इस वक्त कोई भी बहन बेटी जो है वो बे औलाद है, तो यकीनन हन्ना की जो लाइफ है, उनकी जो बाइबल मुक़द्दस में हमें जो वाक़या मिलता है, ये बहुत बड़ी एक ज़िंदा मिसाल है। और मैं कहूँगी कि शायद बहुत से लोग हन्ना की लाइफ पे गौर करें तो 10 साल से जो है वो उनकी औलाद नहीं है, लेकिन आज के दौर में अगर देखें तो शायद 1 साल गुज़रता है, 2 साल गुजरते हैं, और इंसान दिल बर्दाश्ता होकर वो बहुत से ऐसे काम कर जाता है जो खुदा की नज़र में
नामकबूल हैं, और इसका रिज़ल्ट नतीजा ये होता है जो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाता है, और फिर शायद इंसान उस मुश्किल को हल करते करते और ज़्यादा मुश्किलात से दो चार हो जाता है। सो मैं लास्ट में अजीज़ों, मैं आपके लिए सिस्टर से चाहूँगी कि वो आपके लिए दुआ करें। इस वक्त ऐसी जो बहनें, जो ऐसी बेटियां हैं जो बे औलाद हैं, जो शायद कई सालों से खुदा की हज़ूरी में मांग रही हैं, तो मैं चाहूँगी कि खुदा की बंदी लास्ट में आप ऐसी तमाम बहनों और बेटियों के लिए दुआ कीजिए जो बे औलाद हैं, कि खुदा उनके बंद रहमों को खोले और खुदा अपनी कुदरत को जारी करे। आए अजीज़ों, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कदूस कदूस जिंदा आसमानी खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरे हजूर में आते हैं और तुझे धन्यवाद कहते हैं। तू अजीम और जलाली है, बादशाहों का बादशाह है। तू हमारा बाप है, हम तुझसे मांगते हैं और तू हमें देता है। ऐसे आसमानी खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ ज़िंदगी की तमाम नेमतों के लिए। ऐसे आसमानी खुदा, जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो ऐसी बहनें हैं, जो ऐसी बेटियां हैं जो खुदा तुझसे दूर है और खुदा वो मायूस होकर ऐसी जगहों पर जा चुकी हैं जो खुदा तुझे जिनसे नफरत है, ऐसे आसमानी खुदा तूने अपने पास ला। यीशु के नाम में अगर वो बेऔलाद है तो यीशु के नाम से खुदा आज खुदा तेरे से खुदा औलाद यीशु के नाम में। जिंदा आसमानी खुदा तू हमारा बाप है और हर चीज देने की कुदरत रखता है। औलाद तेरी तरफ से मेरास है। ऐसे आसमानी खुदा ये मेरास अपने लोगों को यीशु के नाम में। ऐसे आसमानी खुदा तू अपने लोगों को जानता है, तू उनके दिलों को जानता है। तू खुदा गुदे गुदे और दिल को जानता है कि इंसान के अंदर क्या है, हम नहीं जानते, मगर ऐ बाप तू जानता है। ऐसे आसमानी खुदा जो मन्नत, जो फरियाद खुदा तेरे हजूर में खुदा तेरे लोग करते हैं, तू उनकी दुआओं को सुनता है। ऐसे आसमानी खुदा आज के इस वक्त के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, इस फेलोशिप के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐसे आसमानी खुदा जिस तरह से खुदा हम तेरे हजूर में आए और खुदा कलाम की बातों को शेयर करने वाले, सीखने वाले हुए, समझने वाले हुए, हमें खुदा हमें बरकत दे। और जिंदा आसमानी खुदा सिस्टर मैविश के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, गवाही टीवी की तमाम टीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, इन्हें छू और बड़ी बरकत दे। इसी तरह तेरे काम को खुदा दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने वाले और तेरा नाम इनके वसीला से इसी तरह से खुदा के नाम में हासिल करने वाला। जिंदा आसमानी खुदा पास्टर सरफराज के लिए दुआ करते हैं, खुदा अपने खादिम को बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल कर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह खुदा से खुदा जहाँ तक अब नहीं पहुंच सके खुदा वहां तक लेके जा और खुदा तू उन्हें खुदा बड़ी बरकत दे और इसी तरह खुदा बढ़ाता जा, इसी तरह हदूद को बढ़ा और जिंदा ये खुदा चैनल खुदा दुनिया का नंबर 1 चैनल होने वाला, जो खुदा तेरे कलाम को खुदा फैलाने वाला और तेरे नाम को जलाल देने वाला। आसमानी खुदा हमें छू बड़ी बरकत दे, मांगते पाते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की तारीफ हो। और सिस्टर जी, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज इस प्रोग्राम में आकर हमारे व्यूवर्स के लिए बरकत का सबब हुए। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। सो व्यूवर्स, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। दिल तो चाहता है कि हम और खुदा के कलाम की बातों को सीखें, समझें, सुने, आपके लिए बरकत का सबब बनने वाले हों, लेकिन वक्त की कमी के बायस अब आपसे इजाज़त लेते हैं। हम मिलेंगे फिर किसी एपिसोड में एक नई गेस्ट और एक नए टॉपिक के साथ। और मैं यहाँ पर एक बात लास्ट में ज़रूर कहूँगी कि हो सकता है कि आप वो बहन थी, आप वो बेटी थी जो खुदा की हज़ूरी में काफ़ी सालों से खुदा की हज़ूरी में औलाद की बरकत के लिए दुआ कर रही थी। मैं ईमान में इस खुदा के रूह से मामूर होकर आपको ये बात डिलीवर करना चाहूँगी कि 2023 शायद आप ही के लिए औलाद की बरकत को रिसीव करने का साल है। आमीन। ईमान से हासिल कीजिए। बाज़ दफ़ा जिस सिस्टर ने कहा कि हम इंसान समझते हुए कहते हैं कि शायद उन्होंने ऐसे कह दिया, लेकिन मैं खुदा के रूह से मामूर होकर ईमान में आपको ये बात डिलीवर कर रही हूँ कि शायद 2023 मेरी बेटी, मेरी बहन जो इस वक्त आप हमें देख रही हैं, आपके लिए औलाद की बरकत का साल है। हालेलुया। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस गवाही टीवी। गॉड ब्लेस पाकिस्तान।